नमस्कार दोस्तों, जहां पर एक तरफ शशांक भाई हुए 1.5 साल पूरे हुए थे, वहीं पर दूसरी तरफ उनके कुछ दोस्त उस दिन खुशी मना रहे थे। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अंकिता लोखंडे की शादी होने के बाद एक रिसेप्शन पार्टी रखी जानी थी, जो कि अब कहा जा रहा है कि कैंसिल हो गई है, जैसी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि आलिया भट्ट के ऊपर FIR होने की तैयारी हो रही है। क्या है पूरा मामला, चलिए बात करते हैं डिटेल में। बता दिया जाए आपको, 14 दिसंबर को जहां पर एक तरफ SSR को 1.5 साल हो गए थे पूरे, वो हमारे बीच नहीं है, वहां पर उनके फैंस न्याय की गुहार लगा रहे थे। दूसरी तरफ अंकिता लोखंडे की शादी थी उस दिन, और अंकिता लोखंडे के साथ साथ वहां पर इंडस्ट्री के कई सारे लोग पहुंचे, और उनमें से कई वो लोग थे जो SSR के भी दोस्त थे। बताया जाता है कि उस शादी में महेश शेट्टी भी पहुंचे थे, जो कि SSR के बहुत ही करीबी दोस्त माने जाते हैं। पर इस पार्टी के बाद एक बात बहुत ज्यादा वायरल हुई, वो थी कि अंकिता लोखंडे को कई सारे गिफ्ट मिले और रातों रात अंकिता लोखंडे करोड़पति बन गई हैं। ऐसा दावा क्यों हुआ बताएंगे, पर उससे पहले आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की जो शादी हुई है, इसके बाद एक रिसेप्शन पार्टी रखी जानी थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो विक्की जैन है वो रायपुर के रहने वाले हैं। अब रायपुर में एक पार्टी का कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइज करनी थी, पर कोविड के पीछे उस पार्टी को कैंसिल करना पड़ा है, तो अब वो रिसेप्शन पार्टी नहीं होने वाली है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है। और दूसरी साइड कहा जा रहा है कि कुछ फोटो वायरल हो रही है। ये फोटो बताई जा रही है मैरिज वाली रात की फोटो है, जहां पर अंकिता लोखंडे, विक्की जैन और कहा जा रहा है कि महेश शेट्टी भी मौजूद है, और भी कुछ लोग उनके दोस्त मौजूद हैं, जहां पर ये बहुत खुश नजर आ रहे हैं। पर दूसरी साइड उसी दिन कई सारे SSR के फैंस बहुत दुखी थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने ये तो देखा कि आखिरकार अंकिता ने शादी दिसंबर में करी, क्योंकि ये चीज़ हमने मानी कि SSR चाहते थे कि दिसंबर 2016 में उनकी शादी हो, पर अचानक से ये 14 तारीख, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1.5 मतलब हर साल 14 जून जब जब आएगा, उसके तुरंत 6 महीने के बाद अंकिता की मैरिज एनिवर्सरी होगी, और 14 को जहाँ पर SSR को लोग याद करेंगे, वहीं पर अंकिता उस 14 को एनिवर्सरी मनाएंगी। इसको लेकर कई सारे सोशल मीडिया पर सवाल उठे, पर इसके दूसरी साइड अगर हम झांक के देखें तो एक सवाल और उठा कि अंकिता की शादी होते ही कुछ बातें बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं, क्योंकि इन बातों में सच्चाई कितनी है तो पता नहीं, पर कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्ट्स ने कुछ बातें जरूर निकल के आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि अंकिता लोखंडे को यहाँ पर 50 करोड़ का विला गिफ्ट किया है विक्की जैन ने, और साथ साथ अंकिता लोखंडे ने भी 8 करोड़ का एक छोटा जहाज कहा जा रहा है कि गिफ्ट किया है विक्की जैन को। उसके बाद कहा जा रहा है कि एकता कपूर ने 50 लाख का गिफ्ट दे दिया अंकिता लोखंडे को। साथ साथ जो टाइगर श्रॉफ है, वो भी अच्छे दोस्त माने जाते हैं, वो इंडिया में नहीं है, और उन्होंने कहा जा रहा है कि मिनी कूपर दी है। इसी साथ जो इंडस्ट्री के कुछ छोटे मोटे एक्टर हैं और कुछ बड़े एक्टर हैं, उन्होंने भी कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे को लाखों के गिफ्ट दिए हैं, जहां पर ऋत्विक झंझरानी, जो एक बड़ा नाम है, जो कि बहुत अच्छे शख्स माने जाते हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, उन्होंने भी कई गिफ्ट दिए हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे जो पवित्र रिश्ता 2 में काम कर रही थी, और दूसरी साइड जो मानव का किरदार निभा रहा था शख्स, उसने कहा जा रहा है कि करीब 20 से 25 लाख रुपए का गिफ्ट दिया है। तो ऐसे करके कई सारे लोगों ने अंकिता लोखंडे को गिफ्ट दिया, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे अब करोड़पति बन चुकी हैं। और उनकी कल पहली झलक कहा जा रहा है कि लोगों को देखने को मिली। जिस गाड़ी में वो आई थी उसकी कीमत भी आप अनुमान लगा सकते हैं, और जिस रूप में आपने इनको देखा, शायद इस रूप में लोग इनको SSR के साथ देखना चाहते थे, पर कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाया। पर अब अंकिता लोखंडे ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है, पर ये नई जिंदगी की शुरुआत तो हो गई है, पर क्या इस नई जिंदगी की शुरुआत के बाद भी क्या वो कभी SSR के फैंस या फिर SSR को लेकर कोई भी अपनी टिप्पणी देंगे, कभी कुछ बोलेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं SSR के फैंस जहां पर CBI का वेट करते हैं, वहीं पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब ये मामला हुआ था, उसके बाद लोगों ने CBI की मांग करी थी, तब कई सारे लोग पोस्टर लेकर निकल के आए थे कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। पर क्या अब वो लोग सवाल पूछेंगे कि CBI कहाँ है, CBI क्या कर रही है? कोई कुछ पूछेगा? नहीं पूछेगा, मुझे नहीं लगता। आपको लगता है पूछेगा? क्योंकि सवाल बहुत बड़े हैं और पूछने वाले शायद बहुत छोटे, वो शायद नहीं पूछेंगे, कोई भी नहीं पूछेगा, बिकॉज एक टाइम तक सब यहाँ पर देख रहे थे, बोल रहे थे, पर उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपने अपने कामों में लग चुके हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर उम्मीद थी, पर वो उम्मीद में खरे नहीं उतरे हैं। और दूसरी साइड बात करी जाए तो बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर अब कोविड की बात निकल के आ रही है, तो पहले करीना कपूर पॉजिटिव आती हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि अमृता अरोड़ा पॉजिटिव आती हैं, फिर कहा जा रहा है कि सोहेल खान की वाइफ पॉजिटिव आ जाती है कोविड, उसके बाद कहा जा रहा है कि संजय कपूर की वाइफ भी पॉजिटिव आ जाती हैं।
अब ये पॉजिटिव आती है तो इसके बाद सवाल उठता है करण जौहर के जो घर पे पार्टी या डिनर जो था उसको लेकर, पर अचानक से आलिया भट्ट को लेकर भी खबर निकल के आती है कि आलिया भट्ट बीएमसी की बात नहीं मान रही। तो फाइनली बीएमसी ने भाई साहब सोचा अब तो कुछ एक्शन ले लिया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल पर्सन होता आलिया भट्ट की जगह तो मुझे लगता है कि अभी तक उसको पकड़ के ले जाते। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ पार्टी और कुछ मस्ती की तस्वीरें आलिया भट्ट ने जैसी सोशल मीडिया पे शेयर करी, वैसे ही लोगों को पता लग गया भाई साहब ये तो पार्टियां चल रही हैं। जहां पर बीएमसी कह रही है कोविड आने वाला है, कोविड चल रहा है, अभी गया नहीं है कोविड, वहीं पर कुछ भाई साहब बॉलीवुड के लोग पार्टी में मस्त माहौल बना रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद कहा जा रहा है कि बीएमसी ने आलिया भट्ट से कहा चलो पार्टी तो हो गई, अब 15 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाना घर पर ही। पर कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट कहाँ मानने वाली थी, वो पहुंच जाती है दिल्ली, जहां पर उनकी जो नई पिक्चर के लेकर प्रमोशन चल रहे हैं वो वहां पहुंचती है। ब्रह्मास्त्र पिक्चर आ रही है शायद, उसको लेकर, और वो दिल्ली पहुंची तो बीएमसी कहती है चलो ठीक है तुम दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में क्वारंटाइन हो जाना। आलिया भट्ट कहाँ मानने वाली, वो दिल्ली में अपना प्रमोशन पूरा करके वापस मुंबई। अब बीएमसी कहती है भाई साहब बात मान ही नहीं रहा कोई, तो कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो कहा जा रहा है कि बीएमसी ने अब कहा जा रहा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इस पूरे मामले में जांच के लिए बोला है और एफआईआर के लिए भी बात करी है कि हो सके तो एफआईआर होनी चाहिए। पर एफआईआर होने के बाद क्या होगा, क्योंकि एक्चुअली में रियलिटी तो यही है कि ये सिर्फ बॉलीवुड के लोग नहीं, इस समय देश के बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी पार्टियां करते हैं। इस समय अपने अपने शहरों के तुम बड़े बड़े लोगों को उठा लो और देख लो उनके बच्चे रात में क्या पार्टियां नहीं कर रहे होंगे, क्या वो पार्टियां नहीं कर रहे हैं, क्या उनके नाम से पार्टियां नहीं चल रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि आज सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रही है, शायद इलेक्शंस को लेके फोटो वायरल है ना। अब ये शायद कोई रैली चल रही है, अभी मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी की है कौन सी नहीं, पर इस रैली में मैंने जूम कर करके एक चीज़ देखी, मुझे कहीं पर किसी के चेहरे पे मास्क नहीं दिखा भाई साहब, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं दिखा। तो सवाल ये नहीं है कि यहाँ पर पार्टियां कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, मास्क कौन पहन रहा है कौन नहीं पहन रहा। जब इलेक्शंस आते हैं तब कोविड कहाँ जाता है और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कोविड आ जाता है। क्योंकि ये बात आपको तब भी याद होगी जब बंगाल इलेक्शन चल रहे थे और उस टाइम पर कई सारे लोगों ने मास्क नहीं पहना था और उसके बाद आपने देखा था कि कोविड को लेकर क्या बातें निकली थी। तो सवाल ये भी उठना चाहिए, पर कहीं ना कहीं क्या करे, जो राजा है, राजा कभी अपनी प्रजा पे सवाल नहीं उठाता, राजा अपने पे सवाल नहीं उठाता, राजा सिर्फ गांव वालों पे आवाज़ उठाता है और शायद हम गांव वाले ही हैं। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर कमेंट्स में, क्योंकि जिस तरीके से अब यहाँ पर अंकिता लोखंडे की फोटो वायरल, उनके लेकर न्यूज़ वायरल, और ये चलता रहेगा। क्योंकि अभी आपने देखा नहीं कैटरीना और जैसी ही यहाँ पर विक्की कौशल की शादी हुई है, उनकी शादी होने के बाद बातें फैलनी चालू, सलमान खान ने 3 करोड़ की रेंज रोवर दी, रणबीर कपूर ने भी शायद 2.5 करोड़ का कोई नेकलेस दिया डायमंड का, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। और यहाँ तक कि भाई साहब किसी को पता हो ना पता हो, पर इतनी गाड़ियाँ, इतना ज्वेलरी, सब कुछ आ रहा है, कहाँ लेकर जाएंगे भाई साहब पता नहीं। क्या लगता है आपको बताइएगा जरूर कमेंट्स में, मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।